हेलो दोस्तों, आपका एमएम स्टडी में स्वागत है। आज हम 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं उसकी प्रश्नावली 1.3 को स्टडी करेंगे। प्रश्नावली 1 एंड 1.2 के सारे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं उसको। और प्रश्नावली 1.3 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कि कोई भी संख्या है वो अपरिमेय है कि नहीं। जैसे √2 है वो अपरिमेय है कि नहीं, उसको सिद्ध कैसे करते हैं उस चीज को हम इस चैप्टर में समझेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको मैथ्स ट्रिक्स हो या 10th एनसीईआरटी मैथ्स हो, उसके किसी भी टॉपिक्स की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप एमएम स्टडी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उस टाइप्स के वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं जो आपके नॉलेज के लिए बेस्ट है। चलिए फिर समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। हमने वास्तविक संख्या जब पढ़ी थी तब हमने पता किया था कि वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय प्लस अपरिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय। ठीक है, तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या हमारी एक तरीके से वास्तविक संख्या ही है, लेकिन वो परिमेय नहीं है। परिमेय के अलावा जो भी पार्ट है वास्तविक संख्या का वो अपरिमेय है, ये कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय में क्या करते थे हम, p/q के रूप में व्यक्त करते थे। तो इसमें सीधा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उस टाइप से हमें नहीं लिख सकते जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 था। इसके एग्जाम्पल्स हैं जितनी भी रूट वाली संख्या, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया या पाई हो गया, ये सारी अपरिमेय संख्या रहती है। उसके अलावा जो दशमलव के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स रहते हैं, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14285 मतलब ये नंबर रिपीटिंग नहीं है, किसी टाइप से रिपीट नहीं हो रहे। जैसे या तो 2626 इस टाइप से रिपीट नहीं हो रहे हैं, या 66 इस टाइप से, किसी भी टाइप से रिपीट नहीं है ये नंबर। ये हर बार नया नंबर मिल रहे हैं हमें। तो उसकी रिपीटिंग अगर नहीं है, आवर्ती नहीं है नंबरों की, तो वो भी अपरिमेय होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या क्या है, लेकिन उसको हम प्रूव कैसे करते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हम प्रमेय 1.3 का यूज करते हैं। अब प्रमेय 1.3 क्या है? ये बोलती हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। ये आप मान लो कि p हमारे पास है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। और यदि जो p है आपके a स्कोर को विभाजित करती है, अगर a स्कोर में p का भाग जाता है, इसका मतलब ये है कि p a को भी विभाजित करेगी। मतलब a स्कोर में अगर p का भाग जाता है तो a में भी p का भाग जाएगा। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर 6 के स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब है 6 में भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 6 का स्कोर क्या होता है, 6 मल्टीपल 6। किसी को तो किसी को ये काट के बनेगी, जैसे इसमें 2 बार भाग गया। तो अगर 6 के स्क्वायर में इसका भाग जाता है तो 6 में भी भाग जाएगा। इसी टाइप्स में अगर p a स्कोर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, चलिए फिर एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल्स हैं कि √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। वो आपको क्या करना है, प्रूव सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि √2 एक, हम ये मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले उल्टा मान के चलेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि अपरिमेय है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी यहाँ रूट में संख्या दे रखी है उसको बोल देंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद उसको परिमेय के रूप में लिख देंगे कि √2 = p/q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ये परिमेय की शर्त होती है। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी परिमेय की शर्त होती है। वो सारी हमने लिख दी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें माननी होती है, वो ये रहता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लो p और q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे p की वैल्यू क्या है, ये 3 × a है। ठीक है, इसी टाइप से जो q की वैल्यू है वो 3 × p है। मतलब 3 इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हो सकता है p और q में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा हो, तो हम पहले मान लेते हैं कि ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p और q को क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। हम क्या करते हैं, p में 3 का भाग दे देते हैं। p इक्वल टू क्या था, हमने मान 3a था मान लो।
अगर इसमें 3 का भाग दे देंगे, उस जो उपनिष्ठ गुणनखंड है 3 का भाग दे देंगे, तो पीछे क्या बचेगा? a बचेगा। तो हम क्या करेंगे, उस उपनिष्ठ गुणनखंड से p और q को विभाजित कर देंगे, ताकि इन दोनों में किसी भी प्रकार का उपनिष्ठ गुणनखंड ना रहे। तब हमारे पास नई संख्या क्या आ जाएगी, इसी टाइप से जो q था वो क्या हो जाएगा, q को भी हम 3 से विभाजित करेंगे, मीन्स 3b बाई, अगर 3 से विभाजित होकर क्या b बच जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो √2 इज इक्वल टू a बाई बी है। अब a और b में किसी प्रकार का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसी टाइप्स का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो वो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य को प्राइम, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना जरूरी है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें ये पहले चीज प्रूव करनी जरूरी है कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी, और a बाई बी हमारा क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे √2 इज इक्वल टू a बाई बी था, उसमें हम क्या करेंगे, b को इस तरफ ले आएंगे। b को क्या किया, मल्टीपल में ले आए, भाग में था, तो b √2 इज इक्वल टू a हो गया। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्कोर कर देंगे। जब दोनों साइड का स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्कोर हो जाएगा और इधर a स्कोर हो जाएगा। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि 2 को इस भाग में दे देंगे, तब b स्कोर क्या हो गया, a स्कोर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब आपकी जो प्रमेय थी, एक प्रमेय 1.3 क्या बोल रही थी, अगर a स्कोर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। अगर a स्कोर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। ये कहां से पता चला, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, हमने वो लिख दिया प्रमेय 1.3 से कि अगर a स्कोर 2 से विभाजित करती है तो a का भाग 2 में भी विभाजित होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 2c लिख देते हैं। ठीक है, कि a है वो 2 से डिवाइडेड है, a बाई 2 क्या हम उसको c मान लेते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, और यहां पर जो हमारा c है वो क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं b स्कोर इज इक्वल टू 4c स्कोर बाई 2। अब हमारा b स्कोर किसके बराबर हो गया, 2c स्कोर के बराबर। इसी टाइप से अगर c स्कोर को मैं साइड में करता हूं तो b में भी 2 का भाग जाता है। और सेम कंडीशन प्रमेय 1.3 के हिसाब से अगर b स्कोर में 2 का भाग जाता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, सेम। इसका मतलब ये हो गया कि a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। तो 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया कि दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 तो है भाई। परंतु ये माने हुए तथ्य का विरोधाभास है। हमने क्या बोला था कि a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, वो सहअभाज्य है, को प्राइम है। लेकिन यहां 2 गुणनखंड निकल के आ रहा दोनों में कॉमन। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना थी, जो हमने मानी थी, वो सही नहीं थी, वो त्रुटिपूर्ण थी, वो गलत थी। और √2 परिमेय न होके अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर है। इसी टाइप से हमारा प्रूव होता है कि अब √2 जो हमने माना था वो गलत माना था, उसको हमने परिमेय माना था और मिला हमें क्या, वो अपरिमेय है। तो ये 2 कथन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। पहला कि उसको आप दिखाओ कि वो को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, और उसके बाद प्रमेय 1.3 से उसको आप प्रूव कर दो कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। पहले तो बोलो कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और बाद में दिखाओ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है वहां। और इसी टाइप से उसको बोलो कि जो हमने माना था वो गलत माना था, और हाँ, जो रूट में संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। ये होता है तरीका सिद्ध करने का। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहली तो सिंपल सी चीज है, जो अपरिमेय दे रखी है उसको मान लो कि वो एक परिमेय संख्या है।
तब हमारा 5 माइनस रूट 3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। और इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसी ए और बी दो संख्याएं हैं जो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ए और बी जो संख्या है वो सह अभाज्य को प्राइम नंबर है, मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बार हमने डायरेक्ट चीज लिख दी, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ए और बी दो संख्या है। और उसको प्रमेय के फॉर्म में लिख देते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी के बराबर है। इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है और ये इसके बराबर है। अब हमें क्या करना है, रूट 3 को साइड में रखना है। जब रूट 3 को साइड में रखेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस ए बाई बी हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको पता है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है और को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये तो प्रमेय है जो हमने मानी भी है, क्योंकि यहाँ प्रमेय के बराबर किया है तो ए और बी हमारी प्रमेय है। और 5 हमारा पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक में से ये माइनस होगी प्रमेय संख्या तो हमें प्रमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रमेय संख्या ही मिलेगी। इसलिए ए और बी हमारे पूर्णांक है और 5 माइनस ए बाई बी एक प्रमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 पूर्णांक है, पूर्णांक में से प्रमेय संख्या निकलती है तो हमेशा प्रमेय ही मिलती है, क्योंकि 5 भी प्रमेय संख्या है। अर्थात रूट 3 एक प्रमेय संख्या है। इसके हिसाब से तो रूट 3 क्या होनी चाहिए, प्रमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है। हम ये मान के चलते हैं, यहाँ जितनी भी रूट, यहाँ इस टाइप से अगर प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो भी रूट वाली संख्या होती है वो अप्रमेय हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, वो तो हमको पता है कि रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन हमारा कथन क्या बोल रहा है कि प्रमेय संख्या है। इसका मतलब हमने जो माना था प्रमेय वो गलत है, वो अप्रमेय संख्या होगी। और आपके नॉलेज के लिए हम बता दें, किसी भी संख्या में से अगर अप्रमेय प्लस माइनस होती है तो वो संख्या हमेशा अप्रमेय ही रहती है, ठीक है। जैसे 5 माइनस रूट 2 आप करोगे तो वो संख्या हमेशा अप्रमेय ही रहेगी, प्रमेय नहीं होगी। लेकिन अगर प्रमेय में से प्रमेय को निकालोगे तब संख्या, जैसे 5 भी प्रमेय है और a बाई बी भी प्रमेय है, ये दोनों प्रमेय से प्लस माइनस करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो प्रमेय मिलेगी। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था। अगर रूट में किसी भी संख्या प्लस माइनस गुणा भाग है तब आपको सिर्फ सिंपल सी चीज करनी, रूट वाली संख्या को बराबर के साइड में ले आना, बाकी को साइड में लाके उसको प्रमेय सिद्ध करना है। फिर इसी टाइप से एक बार इसको प्रमेय बोलना और बाद में बताना है कि ये प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है, हमने जो माना वो गलत है, बस इसी टाइप सिंपल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 3 रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो हमारा सिंपल सा तरीका है, हम क्या करते हैं, पहले उसको मान लेते हैं कि 3 रूट 2 परिमेय संख्या है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम ऐसी सभाज्य संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसको हम 3 रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी में लिख सकते हैं। a और b हमारी क्या होगी, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या, मतलब किसी टाइप का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है a और b में, और वो प्रमेय संख्या हम इसने मानी है तो इसको प्रमेय इसके बराबर कर देते हैं, तो ये भी हमारी प्रमेय हो गई 3 रूट 2, ठीक। अब आपको पता है, हमने आपने लास्ट एग्जांपल में देखा होगा कि रूट वाली संख्या को साइड में करना है, तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 3b हो गया। अब जब a बाई 3b है तो आपको पता है a बाई b प्रमेय संख्या है, और प्रमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक का भाग देने से वो प्रमेय ही रहता है। प्रमेय के साथ प्रमेय का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी होता है तो आपको जो रिजल्ट में मिलेगा वो प्रमेय ही मिलेगी, ठीक। तो आप कह सकते हो कि a बाई 3b आपकी एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में है वो भी परिमेय होनी चाहिए, अर्थात रूट 2 भी ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रूट 2 परिमेय नहीं है, अप्रिमेय संख्या है, वो इसका उल्टा है, गलत है ये चीज जो आपकी प्रूव हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है, और रूट 3 रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, बस इन्हीं 2 लाइनों से, ठीक है।